हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाई एजुकेशन। देखो, ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग 2023 में इंटर्नशिप के बारे में सर्च कर रहे हो। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ईयर है 2023, ये एफएसएसएआई का एक लास्ट इंटर्नशिप होने वाला है इस साल का। इसके बाद 2023 में आपको कोई भी इंटर्नशिप देखने को नहीं मिलेगा, फिर आपको नई इंटर्नशिप 2024 में देखने को मिलेंगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए जो अभी अपना मास्टर्स कर रहे हैं या फिर अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उसके लास्ट ईयर में हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। आप ये कह सकते हो कि अगर आपको फूड सेफ्टी से रिलेटेड, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई इंटर्नशिप वगैरह सर्च कर रहे हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट इंटर्नशिप इंडिया में यही हो सकती है, क्योंकि एफएसएसएआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और सबसे एपेक्स बॉडी है फूड सेफ्टी को लेकर के। इसके कंपैरिजन में बाकी जितनी भी इंटर्नशिप है आपको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलने वाला है। तो ये ध्यान रहे कि एफएसएसएआई की तरफ से जो भी रिक्रूटमेंट आती है या फिर ये जो इंटर्नशिप आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको यहाँ पर मिल जाता है तो सबसे बेटर है। इसके अलावा अदर जो प्राइवेट डिपार्टमेंट्स वगैरह में होती है वहां पर भी आप ऑप्शन देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या समझना है कि सबसे पहली बात है कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको स्टाइपेंड क्या मिलने वाला है और इसको अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी है। सर्कुलर है, ये डेट है 15 सितंबर 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इंटर्नशिप को लेकर के। और यहाँ पर लिखा गया है कि अंडर जो हमारा एक स्कीम लॉन्च हुआ था 2021 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके अंडर में ये सब इंटर्नशिप आती हैं। तो साल में लगभग ये 3 मंथ के इंटरवल में, यानी कि 3 मंथ के इंटरवल पे ये इंटर्नशिप हमें देखने को मिलती है। तो इस साल का ये लास्ट इंटर्नशिप है। तो इसके बारे में और डिटेल में हमें क्या समझना है, सबसे पहली बात यहाँ पर आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि यहाँ पर कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, हमें उस बात को यहाँ पर समझना है। तो देखो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन्होंने बोला है कि स्टूडेंट जो परसुइंग है अपना अगर फुल टाइम ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आप देखोगे कि यहाँ पे इसके अलावा कोई अगर हायर डिग्री अगर वो कर रहे हैं तो यहाँ पर वो एलिजिबल होंगे। तो ओनली परसुइंग कैंडिडेट, यानी कि जो अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जो यहाँ पर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अब कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल होंगे, जैसे कि अगर आप अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब किस में कर रहे हो, अगर आप केमिस्ट्री में कर रहे हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। उसके बाद में आप यहाँ पर अगर बायोकेमिस्ट्री में कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो। ध्यान देना, अगर आप फूड टेक्नोलॉजी में कर रहे हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप कर रहे हो तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। फूड एंड न्यूट्रिशन में अगर आप अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी में अगर आप कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो। माइक्रोबायोलॉजी वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं। उसके बाद में आप देखते हो कि यहाँ पर डेयरी टेक्नोलॉजी वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं, एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल हैं, यहाँ पर हॉर्टिकल्चर वाले एलिजिबल हैं, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी वाले, और यहाँ पर आप देखोगे कि टॉक्सिकोलॉजी हो गया। इसके अलावा आप देखते हो कि जैसे कि पब्लिक हेल्थ हो गया, लाइफ साइंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी हो गया, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिग्रीज हैं। अगर इनमें से किसी में भी अगर आप अपना ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप यहाँ पर कर रहे हो तो आप यहाँ पर इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अगर आपका इनमें से कोई भी डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो केवल और केवल परसुइंग कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ये इंटर्नशिप हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा देखो, यहाँ पर जो हमारा बायोलॉजी या फिर फूड साइंस और माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक से रिलेटेड भी कुछ फील्ड हैं जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप पॉलिसी रेगुलेशन एंड रिलेटेड फील्ड में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पर जब आप अप्लाई करोगे तो केवल और केवल एफएसएसएआई का जो हेडक्वार्टर्स है वहां पर आप अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, जैसे मैनेजमेंट, पॉलिसी, रेगुलेशन, ये केवल और केवल हेडक्वार्टर्स में ही हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद में अगर आप अपना पीजी डिप्लोमा डिग्री जर्नलिज्म या फिर मास कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन में अगर आप कर रहे हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में देखो, बीई और बीटेक के केस में और कुछ बताया गया है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कंप्यूटर साइंस वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं।
थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं, नॉट सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर वाले, कंप्यूटर साइंस वाले एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले और इससे रिलेटेड स्ट्रीम वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के लिए। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ और स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, डिप्लोमा इन पब्लिक पॉलिसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कर रहे हैं तो वहाँ यहाँ पर एफएसएसएआई के हेडक्वार्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर और मास्टर ऑफ लॉ अगर आप कर रहे हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पर एफएसएसएआई के हेडक्वार्टर्स में आप अप्लाई कर सकते हो। तो इन फ्यूचर अगर आप कभी प्लान करते हो तो क्या होता है कि एफएसएसएआई जो है यहाँ पर मेजर जो पोस्ट होती हैं वो हम ये कह सकते हैं कि जैसे असिस्टेंट हो गया, टेक्निकल ऑफिसर हो गया, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, बट कुछ लीगल पोस्ट भी निकलती हैं, ठीक है, कुछ लीगल पोस्ट भी निकलती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो हर तरीके की जॉब निकलती है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि इन फ्यूचर कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी निकलती है और इसके अलावा आप देखते हो कि लीगल जो होता है लीगल डिपार्टमेंट यानी कि लॉ से रिलेटेड भी निकलती हैं, बट काफ़ी कम निकलती हैं एज कम्पेयर टू टेक्निकल पोस्ट। उसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट जो बात हमने सबसे पहले की करी, यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अपनी ऊपर दी हुई क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर चुके हैं वो यहाँ पर नीड नॉट टू अप्लाई, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। मल्टीपल एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन। सपोज दैट कि आपने एक डिटेल के साथ में एक नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के साथ में आपने एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है, अब दोबारा से फिर से फिलअप करते हो सेम डिटेल के साथ में तो वो वहां पर एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रहे एक बार में एक ही एप्लीकेशन फिलअप करना है, यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस वगैरह नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये, ठीक है। ऑल कैंडिडेट टू इंश्योर दैट द प्लेस फॉर इंटर्नशिप दे आर ऑप्टिंग। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि जब आप यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे तो आपसे प्लेस के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, कि आप कौन सी प्लेस ले रहे हो। तो उसको लेकर के यहाँ पर क्या दिया गया है कि आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी प्लेस को ऑप्ट करना है, ठीक है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेस है, जैसे एफएसएसएआई का हेडक्वार्टर्स है, हेडक्वार्टर्स के अलावा एफएसएसएआई के कुछ रीजनल ऑफिसर्स हैं, रीजनल ऑफिसर्स के अलावा आप देखोगे एफएसएसएआई की कुछ नेशनल फूड लेबोरेटरीज हैं। तो इन सब जगह पे हमें क्या ये इंटर्नशिप वगैरह देखने को मिलती है। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इनका सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे कि लिखा भी गया है कि ऊपर जो भी आपको यहाँ पे नीचे कुछ दिए गए हैं एरिया, टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स वगैरह, उनके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ डाउट है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, उसके अलावा भी कुछ आप अगर जानना चाहते हो तो internship fssai@fssai.gov.in पर आप क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो, ठीक है। ये जो इंटर्नशिप है इसका टेन्योर क्या होगा, इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो इंटर्नशिप है आपका, इसका जो टेन्योर होगा वो यहाँ पर ये बताया गया विल बी अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि हमने देखा 3-3 महीने के अंतराल पे ये चीजें आती हैं। अभी जो यहाँ पर है इंटर्नशिप विल बी ऑफर्ड फॉर द मिनिमम ड्यूरेशन 2 मंथ, पहले ये 3 मंथ भी हुआ करता था, बट अभी क्या है यहाँ पर 2 मंथ मिनिमम ड्यूरेशन होगा, इतना रहेगा ही रहेगा, विच मे बी एक्सटेंडेड टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है। नो इंटर्नशिप ऑफ ड्यूरेशन लेस देन 2 मंथ, यानी कि मिनिमम यहाँ पे 2 महीने का ये इंटर्नशिप होगा, ये एफएसएसएआई पे डिपेंड करेगा। उसके बाद में ये एक्सटेंड होकर के 6 महीने तक हो सकता है, वो डिपेंड करेगा टोटली एफएसएसएआई के ऊपर, इसको लेकर के आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो बात ये आती है आपके सामने कि जो प्लेस ऑफ इंटर्नशिप है, बहुत सारे लोग इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से होंगे, तो उनके लिए यहाँ पर ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। उनको लेकर के यहाँ पर ये चीज़ समझनी होती है कि उनको अब यहाँ पर उनका रीजन अलग अलग हो सकता है। बहुत सारे लोग साउथ रीजन से हो सकते हैं, बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्ट रीजन से हो सकते हैं, बहुत लोग नॉर्थ और सेंट्रल जोन से हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर कुछ रीजंस दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट फॉर इंटर्नशिप दिए गए हैं। 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो पहली प्रायोरिटी आप ये रखोगे कि आप अपने घर से कितना पास में हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक सिलेक्शन करोगे। दूसरा सिलेक्शन ये करोगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। सपोज दैट अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी में किया है या फिर आप केमिस्ट्री में किया है, आपने फूड टेक में किया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एरियाज है उनका सिलेक्शन आप करोगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए उस बारे में, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलेक्शन करोगे। और उसके बाद में आप ये देखोगे कि कौन सा जो सेंटर है आपके पास में है। सबसे पहले एफएसएसएआई हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं। HQRS मतलब एफएसएसएआई हेडक्वार्टर्स, तो ये कहाँ पे है, ये न्यू दिल्ली में है। तो बहुत सारे लोग जो गाजियाबाद न्यू दिल्ली वाले रीजन में देख रहे हैं, तो वो यहाँ पर रेगुलेशन डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, इसके अलावा लीगल डिपार्टमेंट में यहाँ पर
सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो रेगुलेशन में आप जानते हो जैसे कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन, उसको लेकर के कई सारे स्टैंडर्ड्स वगैरह रेगुलेशन वगैरह बनते रहते हैं, वो हो गया। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, इसके अलावा लीगल डिपार्टमेंट हो गया। तो ये सारी चीजें एफएसएसएआई हेडक्वार्टर्स में अवेलेबल है। तो मेन दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ रीजनल ऑफिसेस भी होते हैं। तो एफएसएसएआई के अभी रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ पे हैं? अभी रीजनल ऑफिस जैसे कि अगर हम बात करते हैं कोलकाता में है, चेन्नई में है, गाजियाबाद में भी है और मुंबई में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर रीजनल ऑफिस में अगर बात करें तो दो का नाम दिया गया है, कोलकाता एंड चेन्नई। तो अगर आप फूड इंपोर्ट क्लियरेंस एंड लाइसेंसिंग को लेकर के, जो फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम होता है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो इसके बारे में जानने के लिए, तो आप इससे रिलेटेड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो सकता है कि आपने जो भी पढ़ाई करी हो तो फूड इंपोर्ट क्लियरेंस और इसको लेकर के आपने पढ़ाई नहीं करी होती, तब भी आप इसका सिलेक्शन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास में ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए तभी आप कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो हमारे सामने आता है नेशनल फूड लेबोरेटरी। तो यहाँ पर गाजियाबाद और यहाँ पर कोलकाता और चेन्नई, ये यहाँ पर नाम दिया गया है। यहाँ पर मुंबई वाली नेशनल फूड लेबोरेटरी का नाम नहीं दिया गया है। तो अभी यहाँ पर 3 में ही इस बार जो है वो इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फूड सैंपलिंग एंड टेस्टिंग, अगर आपको टेस्टिंग में इंटरेस्ट है, फूड की सैंपलिंग करने में इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर आप इस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो, फूड सैंपलिंग एंड टेस्टिंग को लेकर के, ठीक है। इसका लोकेशन क्या होगा? गाजियाबाद होगा या फिर कोलकाता होगा या फिर चेन्नई होगा, ठीक है, क्योंकि यहीं पर हमारी नेशनल फूड लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करी गई है, ठीक है। उसके बाद में देखो बात करते हैं यहाँ पर वर्किंग स्पेस की। तो यहाँ पर ये है कि जो भी इंटर्न होंगे, जो भी इंटर्नशिप करेंगे, एफएसएसएआई उनको एक स्पेस प्रोवाइड करेगा, बट उनके पास में देखो यहाँ पर खुद का लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर वो केवल वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करेंगे, इंटरनेट फैसिलिटी एंड अदर नेसेसिटीज बट शैल नॉट कवर लोकल लॉजिंग एंड ट्रैवल फैसिलिटीज। जब भी आप आओगे यहाँ पर, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपका ट्रैवलिंग का जो भी एक्सपेंस वगैरह होगा, वो सब कुछ भी बोर्डिंग वगैरह का बियर नहीं करेगा एफएसएसएआई, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास में सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपका लैपटॉप वगैरह खुद का होना जरूरी है, ठीक है। आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी हो जाती है लैपटॉप वगैरह। उसके बाद में हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा इसको लेकर के। तो एप्लीकेशन प्रोसेस को लेकर के यहाँ पर एक लिंक दिया जाता है जिस पे जाकर के आप अपनी डिटेल फिलअप करोगे। तो यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, एलिजिबल जो स्टूडेंट्स है, सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है, कैन अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। आप केवल ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट एज पर द टाइमलाइन provided by FSSAI. Applicant who have applied for internship for previous month need to apply afresh. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसके पहले, अभी जब पहले इसके पहले जो इंटर्नशिप आई थी उसमें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, कुछ का तो सिलेक्शन हो गया बट बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ। तो आपको यहाँ पर दोबारा से अप्लाई करना है, एक फ्रेश एप्लीकेशन सेंड करना है इस वाले के लिए। जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे ना, may be required to submit a short write presentation for final selection। तो एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन आपसे मांगते हैं, तो वो आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। फाइनल लिस्ट जो होगा कैंडिडेट का, सेलेक्टेड कैंडिडेट अलॉन्ग विद देयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड इंटर्नशिप टेन्योर would be declared online on FSSAI website by the respective office where they have opted for internship। यानी कि जब ये रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, जो लोग भी शॉर्टलिस्ट होंगे, उसमें आपका प्रॉपर प्लेस मेंशन होगा कि आपको किस ऑफिस में जाके रिपोर्ट करना है एफएसएसएआई के, कहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी, उसका टेन्योर क्या होगा, सारी इंफॉर्मेशन वहां पर अवेलेबल होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट है वो आप समझ लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट जो है वो आप समझ लो। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन स्टार्ट कब से है, ये 15 सितंबर से स्टार्ट हो गए हैं। उसके बाद में लास्ट डेट फॉर जो सबमिशन है वो यहाँ पर आपके पास में ज़्यादा दिन नहीं बचे, 3 से 4 दिन बचे हैं। 20 सितंबर 2023 को आपको अप्लाई करना है। अनाउंसमेंट ऑफ द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो है वो 25 सितंबर को ये रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। ध्यान रहे इस डेट को रिजल्ट नहीं आएगा, 25 सितंबर को रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर देखते हैं तो इनका यही रहता है कि 1 हफ्ता डिले हो जाता है। हो सकता है कि आपका ये 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर तक आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर करेंगे। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है कि अभी क्यों नहीं आया, अभी क्यों नहीं आया, थोड़ा वेट करना, आ जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग की अगर बात करते हैं तो 1st और 2nd वीक ऑफ अक्टूबर है, ठीक है। तो या फिर 1st या फिर 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इस वजह से इनको रिजल्ट के डिक्लेरेशन में थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, ये आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है।
तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको बता देना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या होता है, एक छोटा सा असाइनमेंट वगैरह रहता है। असाइनमेंट यही होता है कि जो भी ऑफिसर आपको अपॉइंट किया जाएगा, जो बेसिकली टेक्निकल ऑफिसर होते हैं और भी ऑफिसर्स होते हैं जिनको आपको रिपोर्ट करना होता है, तो असाइनमेंट क्या में क्या बोला गया है कि इंटर्न वुड बी अटैच टू वन ऑफ द सेवरल डिवीजन एट एफएसएसएआई। हेडक्वार्टर्स हो सकता है, रीजनल ऑफिस हो सकता है, या फिर लेबोरेटरी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द एकेडमिक एंड टेक्निकल ट्रेनिंग, and assigned project related to the different aspect of the food and nutrition management process। ठीक है, तो आपके टोटली जो क्वालिफिकेशन है, इसके अलावा आपने क्या एरिया ऑप्ट किया है, कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको असाइनमेंट वगैरह दिए जाएंगे। स्टाइपेंड की बात करते हैं तो स्टाइपेंड देखो यहाँ पर आपको 10,000 मिलेगा। ठीक है, 10,000 आपको स्टाइपेंड मिलेगा। 10,000 रुपीज स्टाइपेंड फॉर द इंटायर इंटर्नशिप पीरियड। ठीक है, चाहे 2 महीने हो, चाहे 3 महीने हो, चाहे 6 महीने हो, आपको टोटल पूरे का पूरा इंटर्नशिप के लिए आपको 10,000 रुपीज यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है, यानी कि आपकी अटेंडेंस वगैरह ये सब चीजें प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपकी जो रिपोर्ट है वो एफएसएसएआई हेडक्वार्टर्स में भेजी जाएगी, उसके बाद ही चीजें फाइनल होंगी। क्राइटेरिया फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन देयर अटेंडेंस। पहला तो अटेंडेंस हो गया, असेसमेंट हो गया बाय देयर रेस्पेक्टिव रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा, उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चीजें होंगी। उसके बाद में देखो आपको यहाँ पर एक क्या दिया जाएगा, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऑल द इंटर्न विल बी अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट बाय ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन। ठीक है, एचआर डिवीजन, एफएसएसआई हेडक्वार्टर्स ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द इंटर्नशिप। जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद में आपको यहाँ पर ये दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई कि ये इंटर्नशिप में है क्या, कैसे आपको चीज़ें करनी है। अब अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली उस पे जाना है, गूगल पे जाना है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो, तो आपको जाना है क्रोम ब्राउजर पे, यहाँ पर आपको एफएसएसएआई इंटर्नशिप सर्च करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको internship@fssai आर्काइव का एक पेज मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर देखो सर्कुलर आ जाएगा। सर्कुलर को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा। अप्लाई ऑनलाइन पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एक नई विंडो पर लेकर के जाएगा। ये सामने आपके आ जाएगा फूड सेफ्टी मित्रा का, इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके सामने आता है, क्या आता है, आपके सामने आता है अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, तो एफएसएसएआई इंटर्नशिप पोर्टल, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाता है अप्लाई ऑनलाइन। तो इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी। तो आई होप आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। तो यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर क्या करना है आपको सिंपली यहाँ पर डेट ऑफ इंटर्नशिप यहाँ पर सेलेक्ट करना है, प्लेस ऑफ इंटर्नशिप यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ पर कर रहे हो। ठीक है, हेडक्वार्टर्स में करना चाहते हो, चेन्नई में, कोलकाता में, कहाँ भी आप करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ पर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करोगे तो डिपार्टमेंट आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है। ठीक है, नेम डालने के बाद में आपको यहाँ पर अपना यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट डालना है, फिर आपको यहाँ पर फादर मदर नेम डालना है। उसके बाद में आप देखोगे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, जेंडर डालना है, नेशनैलिटी डालनी है, फिर मेलिंग एड्रेस डालना है। मेलिंग एड्रेस का मतलब आपका पोस्टल एड्रेस क्या है। ठीक है, विद पिन कोड यहाँ पर डालना है, स्टेट डालना है, पिन कोड डालना है, ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर डालना है, कोर्स करंटली परस्यूइंग, आप कौन सा कोर्स अभी परस्यू कर रहे हो वो आपको डालना है, नेम ऑफ द करंट यूनिवर्सिटी, आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज वो सब डिटेल डालना है। कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, आप 3 साल का कोई फूड टेक बायोटेक कोर्स कर रहे हो या फिर 4 साल का कर रहे हो, उसको मंथ में डालना है। ठीक है, ईयर में नहीं, मंथ में डालना है। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको डालनी है यहाँ पर सारी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी पूरा 10th से स्टार्ट होगी, 10th 12th बैचलर्स मास्टर, इसके अलावा अगर आप पीएचडी वगैरह तो वो भी मेंशन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो चीजें ये आती हैं, मेजर प्रोजेक्ट अंडरटेकन इन द पास्ट। क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये किया भी होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं भी किया होगा। तो आपने यहाँ पर कोई भी 3 मंथ का ट्रेनिंग, 2 मंथ का ट्रेनिंग हो सकता, अगर आपने किया ही होगा, अगर आप अपने लास्ट ईयर में हो, ठीक है, आप बीटेक कर रहे हो, आप बीएससी कर रहे हो, अगर आप अपने लास्ट ईयर में हो तो सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में आपने कोई ना कोई छोटा मोटा ट्रेनिंग वगैरह किया होगा, वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है कि उसका शॉर्ट
टाइटल क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था जो आपने किया था, वो सब चीज़ें हम मैक्सिमम 500 वर्ड में आपको मेंशन कर देना। उसके बाद में अब यहाँ पर विच इज़ योर एरिया सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरेस्ट एंड वाई, आपका जैसे कि आप अगर यहाँ पर फूड टेस्टिंग एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हो तो उसको लेकर के आपका यहाँ पर क्या इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट मैटर, और उसको लेकर के आपका क्या इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। वाई वुड यू लाइक टू ज्वाइन FSSAI फॉर इंटर्नशिप, ठीक है। तो आप FSSAI को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, एक अच्छा यहाँ पर आपको स्कोप मिलेगा, ठीक है। आप चीज़ों के बारे में जानोगे, और FSSAI एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पर आपको बहुत सारी यहाँ से करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती है। तो कोई भी होगा वो चाहेगा उसको करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिले, तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं कि FSSAI इंटर्नशिप में अप्लाई करने का। मंथ ऑफ कमिटमेंट ऑफ इंटर्नशिप वो अक्टूबर ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना एक फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद में देखो आपको यहाँ पर अपडेटेड रिज्यूमे जरूर अपलोड करना है। ये सारा फॉर्म तो फिलअप कर दोगे बट वहाँ पर आपका रिज्यूमे ही पढ़ा जाएगा, तो आपका एक अपडेटेड रिज्यूमे होना चाहिए जिसका मैक्सिमम साइज 2 MB होगा, वो आपको यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। फिर ये अंडरटेकिंग दिया गया है, इसको कुछ पढ़ लेना आप। उसके बाद में यहाँ पर डेट रहेगी जिस डेट को आप सबमिट कर रहे हो। उसके बाद में प्लेस ऑफ सबमिशन, जिस सिटी से आप डाल लो वो जस्ट प्लेस डाल देना। उसके बाद में आप सबमिट कर देना, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप हमने जो भी चीज़ें डिस्कस करी वो सब आपको समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट रह जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ना समझ में आई हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी इसको लेकर के लिंक जो है, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक, और इसके अलावा जो PDF हमने डिस्कस किया ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, वो भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे टाइम टू टाइम आपको सारे अपडेट्स वगैरह मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।